दोस्तों, अपने प्यारे भारत का पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो कि अपने भारत के ट्रेड को नॉर्थ एशिया से जोड़ता है। भले ही पश्चिम बंगाल में अब तक मोदी गवर्नमेंट नहीं आई है, लेकिन केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में लगातार विकास की परियोजना लाते रहती है। अभी पश्चिम बंगाल में सरकार 7,000 करोड़ रुपया की लागत से वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों, अगर हम पिछले 10 साल का डाटा देखें तो पिछले 10 साल में पश्चिम बंगाल में रेलवे में, सड़कों में, वाटर शिपमेंट में, मेट्रो में, पेट्रोलियम सेक्टर में, इसके अलावा और भी कई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पश्चिम बंगाल को 7,000 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट उपहार में दिया है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कोलकाता में 2 नए पेट्रोलियम सेक्टर का उद्घाटन किया गया है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में एक बॉटलिंग प्लांट बैठाया जा रहा है, जिसके लिए 40 एकड़ जमीन को सिलेक्ट किया गया है और इस प्लांट की लागत 207 करोड़ रुपया है, जिससे कि लोगों को आसानी से एलपीजी मिल सके। इसके बाद दूसरा है हल्दिया बरौनी क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्लांट, जिसके तहत 518 किलोमीटर तक पाइपलाइन को बिछाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की लागत 2,800 करोड़ रुपया है। इस पाइप के जरिए गुवाहाटी के आसपास के सभी इलाकों में पाइप के जरिए एलपीजी गैस को प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है। इसके तहत कोलकाता का हावड़ा, बाली, कमरहाटी और बारानगर में इंटरसेप्टन और डाइवर्जन INT एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बैठाया जा रहा है। इस प्लांट की कुल लागत 600 करोड़ रुपया है। इस प्लांट के जरिए हुगली नदी और गंगा नदी के पोल्यूशन को रोका जाएगा। इसके अलावा हल्दिया में जो हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स की ऑयल जेटीस है, वहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम को लगाया जा रहा है, जिसकी लागत 110 करोड़ रुपया है। इसके अलावा यहीं पर 50 करोड़ रुपया की लागत से RMQC का भी उद्घाटन किया गया है। इसके जरिए आग लगने का जो भी चांसेस है उसको खत्म किया जा सकेगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के जरिए कार्गो को शिफ्ट करने, लोडिंग अनलोडिंग करने में भी आसानी होगी। इसके अलावा कोलकाता में समुद्र के मार्ग से जो भी कार्गो आती है, जाती है, लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, उन कार्गो और कंटेनर को हैंडलिंग करने के लिए अलग से 800 करोड़ रुपया के प्रोजेक्ट को लाया गया है, ताकि कार्गो के मैनेजमेंट का आधुनिकीकरण किया जा सके। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में रेल कनेक्टिविटी को सही करने के लिए 3 नए प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसमें से पहला है सोंडालिया चंपापुकुर रेल खंड। इसका दोहरीकरण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और इसके दोहरीकरण करने में 265 करोड़ रुपया की खर्च आएगी। इसके बाद है डानकुनी भट्टानगर बाल्टीकुरी रेलखंड। इसका भी दोहरीकरण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है और इसकी लागत है 200 करोड़ रुपया। मतलब एक एक गाँव 9 से 10 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक के लिए भी 100-200 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है, ताकि उसका दोहरीकरण हो, उसका आधुनिकीकरण हो। इसके बाद तीसरा खंड है झारगाम सलगा झाड़ी। यहाँ पर 90 किलोमीटर की तीसरी रेलवे लाइन बनाई जा रही है, जिसकी लागत करीबन 2,200 करोड़ रुपया है। इन सारे परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, जो ओवरऑल पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों का विकास करेगा। सबसे पहले LPG पर ध्यान दिया गया, उसके बाद वहाँ के पानी पर ध्यान दिया गया, इसके बाद गंगा और हुगली के पोल्यूशन को कम करने के लिए प्लांट बैठाया गया, इसके बाद रेल कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया गया, इसके बाद समुद्र के कनेक्टिविटी, कार्गो के शिपमेंट पर भी ध्यान दिया गया। तो इस तरह से भारत सरकार पश्चिम बंगाल का विकास कर रही है। बाकी सरकार के द्वारा दिया गया लाभ डायरेक्ट पब्लिक तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की खुद की सरकार नहीं है, वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है। फिर भी सरकार वहाँ पर ध्यान दे रही है। अभी कल ही वहाँ पर भारत का पहला अंडर वाटर रेलवे टनल को चालू किया गया है। उसकी भी पूरी डिटेल अपडेट मैं ला दूंगा जल्द ही। वैसे गाइस, आप कौन से राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करें, ताकि हम आपके राज्य से जुड़े हुए प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता सके कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा आपके राज्य में कौन से बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।